अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनीला पारस एंड वेलकम टू द पारस मेंटोर्स। ब्रेकिंग न्यूज, हमारी जमीन की इनर कोर ने घूमना बंद कर दिया है। जी हाँ, हमारी अर्थ के इनर कोर के दरमियान में घूमने वाली ठोस गेंद हाल ही में रुकी हुई दिखाई दे रही थी और अब भी पिछली दहाइयों से मुखालिफ सिमत में घूम रही है। एक नई तहकीक के मुताबिक चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी के 2 साइंसदान जमीन की अंदरूनी हरकत का जायजा साइस्मिक वेव्स की मदद से ले रहे हैं, जो कि जमीन की इनर कोर से आने वाले जल्जले की बदौलत पैदा होती हैं। इन वेव्स में होने वाली तब्दीलियों के बायस वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ की अंदरूनी तहों में क्या तब्दीलियां वाकया हो रही हैं, क्योंकि ना तो यहाँ कोई ड्रिल पहुंच सकती है और ना ही कोई आला जो कि हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जमीन की हरकत में ये तब्दीलियां हमारी जमीन और जिंदगियों को किस कदर मुतासिर कर सकती हैं? क्या हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत है या नहीं? आइए जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है हमारी अर्थ के साथ। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. कई दहाइयों से साइस्मिक वेव में होने वाली तब्दीलियां 1960s के स्टार्ट से अलास्कन रिकॉर्ड से लेकर अब तक नोट की जा रही हैं। इन डेटा से पता चलता है कि जमीन की इनर कोर, जो कि वाज़े तौर पर पहले घूम रही थी, मगर 2009 में कुछ तब्दीलियां नोट की गई, जिनके मुताबिक साइंटिस्ट का कहना था कि इनर कोर की रोटेशन रुक चुकी है। आइए गहराई में मगर सादा अल्फाज में जमीन के अंदरूनी हिस्सों और उनकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जमीन की अंदरूनी वर्किंग बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसको समझने के लिए इसकी साख को 4 बड़ी तहों में तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे पहली आउटर क्रस्ट शामिल है। दूसरे नंबर पर आता है सॉलिड मेटल, उसके अंदर आता है लिक्विड मेटल आउटर कोर, जबकि आखिरी अंदरूनी कोर आयरन और निकल मेटल से बनी होती है। अब चूंकि इनर कोर एक लिक्विड आउटर कोर के जरिए बाकी सॉलिड अर्थ से अलग होती है, जिसकी बदौलत इनर कोर जमीन की सतह से मुख्तलिफ रोटेशन कर सकती है। लेकिन ये हरकत होती कैसे है? तो इसमें बेसिकली 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहला, लिक्विड मेटल आउटर कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और दूसरा, मेटल पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इनर कोर की स्पिनिंग के जिम्मेदार होते हैं। ताहम इस अंदरूनी कोर की हरकत के बारे में किसी एक थ्योरी पर इत्तेफाक नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स पहले से ये कहते थे कि प्लैनेट की सबसे अंदरूनी तह बाकी प्लैनेट के साथ साथ ही घूमती है, मगर इसकी स्पीड कुछ ज्यादा होती है, जबकि अब ये ख्याल किया जाता है ये कम तेज घूमती है। पिछले चंद सालों में ये रिसर्च सामने आई कि अर्थ की इनर कोर ऑसिलेट करती है, यानी पॉइंट के आगे पीछे घूमती है, जैसा कि एक पेंडुलम हल्के से हिलता है और एक सिम से दूसरी सिम घूमता है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि एग्जैक्ट ऐसा ही रिसर्च डाटा 1970s की दहाई से भी मिलता है। तो इन दोनों स्टडीज के पेश नजर ये नतीजा हासिल किया गया कि 1969 से 1971 तक इनर कोर आहिस्ता से किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जबकि 1971 से 1974 तक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगी, जो कि वाकई ऑसिलेशन थी। और साइंसदानों के मुताबिक ऐसा 7 दहाइयों के बाद होता है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या हमें इनर कोर की रोटेशन के आहिस्ता या तेज होने और रुकने से परेशान होना चाहिए या नहीं? चाहे जमीन की इनर कोर की अजीब मूवमेंट्स हमसे बहुत दूर मालूम होती है, लेकिन इसके असरात डायरेक्टली जमीन की सतह पर मौजूद जिंदगी पर मरतब होते हैं। दरअसल जमीन की कोर, खास तौर पर बैरूनी कोर, प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड को मुतासिर करती है। फरवरी में द जर्नल नेचर जियोसाइंस में शाया करदा नई स्टडी के मुताबिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पहली दफा 19वीं सेंचुरी में साइंटिफिकली सामने आया था, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपरी हिस्सों में कनाडा से साइबेरिया की तरफ तकरीबन 2250 किलोमीटर घूम चुका है। 1990 से
2005 के सालों के दरमियान इस मूवमेंट की रफ्तार कम हो गई, जो कि 15 किलोमीटर पर ईयर से 50 to 60 किलोमीटर पर ईयर कम हो गई। और ये फ्लक्स यानी बहाव मुमकिन तौर पर प्लैनेट के इंटीरियर में मौजूद मोल्टन मटेरियल के दो मैग्नेटिक ब्लॉब्स का नतीजा है, जो कि ये टाइटैनिक शिफ्ट काज करता है। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के जेरे असर इनर कोर ऑसिलेशन करती है, जो कि हैरानकुन मगर एक रूटीन प्रोसेस है। तो फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बट स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।